कि लड़का ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भाग गया हो, लेकिन देखा ये जाता है कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी लाश मिलती। देखा जाता है आने वाले टाइम पर सिर्फ लूट चल रही है, क्योंकि जो ये विद्यालय है ये रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं। ऐसी बात फिर आप क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं हो रही है। वीडियो भी वायरल होते हैं, उसका जिम्मेदार यही टीचर, यही शिक्षक, यही प्रचार, यही हेडमास्टर, यही जिले के कलेक्टर, यही डीओ, सब जिम्मेदार यही। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर से अवगत करवाऊंगा जो बीते लगभग 2 दिन पहले की बात है, जो कि 21 तारीख की बात है, 21 दिसंबर 2022, जो कि यहाँ पर बच्चे आते हैं और ये विद्यालय जो है 5वीं तक है, प्राथमिक पाठशाला है और ये जो शिवपुरवा विद्यालय है। बात करूं यहाँ पर कि बच्चे तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को शौचालय के लिए व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो यहाँ की शिक्षिका हैं उनके लिए भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ के टॉयलेट टूटा हुआ है। इसके बावजूद भी लगातार जो है इनका कहना यह है कि मैंने संकुल को भी आवेदन दिया था, डीओ को भी आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। लगातार देखा जाए इस बात पर तो यहाँ का जो बेटा है, यानी कि जो यहाँ पढ़ता था अंशु साकेत, जो कि 3री कक्षा का जो लड़का था, वो देखा यह जा रहा है कि यहाँ से शौचालय के लिए वो बाहर जाता है। मौके वारदात पर लगभग 3 लोग मौजूद थे, 3 बच्चे मौजूद थे साथ में, जो कि 2 बच्चे वहाँ पर टॉयलेट करने और लेटरिन करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। जो शौचालय के लिए निकले वो 2 लोग निकल के आ जाते हैं, लेकिन एक लड़का करंट के झटके कहूँ या फिर कुछ भी कहूँ या पैर फिसलने की वजह से वो उसी लगभग नाले में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लगातार उसको जो है तो ढूंढा जाता है 2 से 3 घंटे तक, यहाँ तक कि यहाँ से घर तक लोग ढूंढते रहते हैं कि लड़का ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भाग गया हो, लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी लाश मिलती है। इसका जिम्मेदार अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि तरंग 24 न्यूज़ की एक बड़ी पहल रहती है कि स्कूलों तक हम पहुँचते हैं, स्थितियाँ भी दिखाते हैं, जायजा भी होता है और नज़रों के सामने होता है। ग्राम पंचायत का हर सरपंच देखता है, ग्राम पंचायत के साथ साथ जो है शिक्षा अधिकारी भी देखते हैं, यहाँ तक कि संकुल प्राचार्य भी देखते हैं, लेकिन ऐसे देखने के बावजूद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है। शर्म की कहीं कोई बात नहीं होती। उन्हें यह लगता है कि सब कुछ जो है मैं कर सकता हूं और यहाँ पर जो देखा जाता है आने वाले टाइम पर सिर्फ लूट चल रही है। क्योंकि जो ये विद्यालय है ये जर्जर विद्यालय है, मुझे जो खुद देखी जा रही, और आज जो है इस विद्यालय में पेंटिंग चल रही, पुताई चल रही है। मैं खुद यहाँ पर जो है आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ का जो टॉयलेट है, जो आप इस टाइम पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये टॉयलेट की व्यवस्था है, जो 3 सीट लगी हुई है, लेकिन तीनों सीट टूटी हुई हैं। ग्राम पंचायत में यहाँ पर लगभग कहूँ कि 50 लोग मौजूद हैं, लेकिन एक बच्चे के मरने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कुछ भी बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने माता पिता से बात की और माता पिता का जो कहना है वो अभी आप बयान में देखिए। नाम आपका? गेंदलाल साकेत। आपके बेटे का नाम? अंशु साकेत। क्या उम्र थी बेटे की? उम्र बच्चे की 8, तीसरी पढ़ रहा था, 8 साढ़े 8 साल ऐसे। कक्षा 3 में था बेटा? 3। ये कितने तारीख की वारदात है? 21 तारीख की बात। 21 तारीख की बात। बच्चा स्कूल गया था? जी गया था। ये रीजन क्या था, क्या कारण था कि वो वहाँ शौचालय के लिए गया हुआ था? अब रीजन शौचालय के लिए सर, वहाँ लेटरिन बाथरूम सब है बना, लेकिन वहाँ कोई सुविधा है कि नहीं है, कि किस कारण बच्चा स्कूल में नहीं सुविधा था तो गया, कि कैसे गया? संदेह क्या है आपको? क्या शौचालय के लिए ही गया था या किसी ने मार के फेंका उसे? संदेह सर हम देखे नहीं तो क्या बताएं कि मार के फेंका, कैसे मारा, दिन की बात है। फिर ये बात सामने कैसे आ रही है कि ये शौचालय को लेकर के गया हुआ था, शौचालय के लिए गया था तो वहाँ डूब के मरा वो? अब बच्चे जो साथ में थे वही बताए। वो बच्चे लोग बताए, 3 बच्चे गए थे। क्या उन बच्चों में से किसी का नाम जानते हैं आप? बच्चे का नाम है? ठीक बंद नहीं। नाम क्या है आपका? खुशी। खुशी। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 5। आपके विद्यालय में टॉयलेट है, यानी शौचालय है? हाँ, आप टॉयलेट के लिए कहाँ जाती हैं? बाहर। बाहर काहे जाती हैं? क्या ताला बंद रहता है वहाँ पर? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, फिर आपको कब पता चला कि आपका भाई यहाँ स्कूल में नहीं?
मैं बाहर निकली, यहाँ तो नहीं रहा था, मेरे लागे फिर कब मिला? 12 बजे। दोपहर में। हाँ। नाम आपका? ललिता साकेत। आपके बेटे का नाम? अंशु साकेत। ये बेटा आपका स्कूल गया था? जी सर, गया था। कहाँ पर उसकी बॉडी मिली? बॉडी मिली नदी में। नदी में? जी। किस गांव में? गाँव इसी पूर्वा आता है। और ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, आपका घर कहाँ है? उपनी है। ये उपनी है? जी। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर पे स्कूल है आपका? 1 किलोमीटर दूर पे? जी सर। अच्छा, कैसे आपके बच्चे की मौत हो गई? सर यहाँ से 10:30 बजे स्कूल गए और वहाँ स्कूल में गए, फिर वो बच्चे के साथ आए, बोले कि लेटरिन जा रहा है। अब लेटरिन गए, उसके बाद 2 बच्चे लौट के गए, वो नहीं गया स्कूल में। सर लोग पूछने लगे तो बोले कि यहीं आया है। ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। फिर 2 बच्ची यहाँ भेजी हमारे पास, जाओ शायद घर भाग गया हो। घर आए, यहाँ नहीं आया था। हमको बोले मम्मी यहाँ आया है, तो बोले नहीं आया है। फिर यहाँ से चल दिए हम लोग हेरने, पूरे यार हरने, पूरे नदी तालाब पूरे हेरने लगे, कहीं लुकान हो शायद, नहीं कहाँ लुकान है। आपको सूचना कब मिली? सूचना सर मिली 11 बजे। 11 बजे? जी। और बॉडी कब मिली? बॉडी मिली, टाइम तो नहीं दिखा रहा, 2-1 बजे रहे। 1-2 बजे? जी सर। तो क्या लगता है, किसी ने मारा या फिर वो शौचालय के लिए ही गया था? सर अब सब यही बता रहे थे कि शौचालय गया। अब हम लोग पाए नदी में, अब क्या जाने के मार के डाल दिए कि कैसे डाल दिए, शौचालय के लिए गया। क्या किसी से लड़ाई झगड़ा आपका? सर नहीं, लड़ाई झगड़ा तो किसी से नहीं करता था, बहुत शांत लड़का था। कौन से कक्षा में पढ़ता था? तीसरी पढ़ता था। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 9 साल की। 8-9 साल? जी सर। 2014 का जन्म है, 28 मई के। बयान में देखने के बाद ये सीधे समझ में आ रहा है कि बच्चा यहाँ से 10 बजे निकलता है और निकलने के बाद उसकी लगभग 1 से 2 बजे के बीच में उसकी बॉडी मिलती है। क्या यहाँ पर जो टीचर हैं वो खामोश बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गलती उनकी है? बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। दूसरी बात की, इतनी बड़ी विद्यालय में जहां पर 50-60 जो है तो यहाँ पर छात्र आते हैं और छात्रा आती हैं, उसके बावजूद भी इनके पास शौचालय नहीं है। शौचालय भी है तो पानी नहीं है। और यहाँ तक कि इस लापरवाही का जिम्मेदार जो भी बैठा है यहाँ पर, वो अभी मौन है, क्योंकि वो बोलने वाला नहीं है। लगातार इस लापरवाही को लेकर के ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया भी खामोश बैठे हैं। उन्हें यह लगता है कि हमारे ग्राम पंचायत में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वोट मांगने का जब टाइम आता है, उस टाइम पर जो मुखिया होते हैं गली गली देखते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे, ग्राम पंचायत की सौंदर्यीकरण की बात करेंगे, शौचालय की बात करेंगे, लेकिन खुद देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के घर की विद्यालय या जो यहाँ पर ग्राम पंचायत में एक बच्चा जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसके लिए शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। कहा जाता है कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट दी थी जब ये टूटा था, लेकिन शर्म वाली बात तो ये है कि यहाँ का जो शिक्षक और शिक्षिका हैं, सबसे बेशर्म वाली बात ये देखी जा रही है कि ये खुद यहाँ से बगल में आपको देखने को मिल पा रहा है, ये अल्हार है, यहाँ पे ये खेती है, यहाँ पर जाते होंगे क्योंकि इनके पास टॉयलेट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अब हम इस पर जो है, मैंने जो बात किया शिक्षक से, तो शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, फिर कहते हैं कि मेरी ही जिम्मेदारी है, फिर ये कहते हैं कि मौत की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता क्योंकि बच्चा था, अचानक से चला गया। तो क्या हर बच्चा ऐसे अचानक से जाता रहेगा, ऐसी मौत होती रहेगी? ये घटना इस ग्राम पंचायत में जब हुई है तो आखिर में देखने वाला कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि आज कलेक्टर, जो नवीन कलेक्टर आए हुए हैं साकेत मालवी, वो भी लगातार विद्यालय का परीक्षण कर रहे हैं, हर विद्यालय में जायजा ले रहे हैं, लेकिन विद्यालय के जायजा लेने के बावजूद भी अभी तक कोई उनके द्वारा जो है तो एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि जो सस्पेंशन है वो कोई सल्यूशन नहीं है। तो क्या जिम्मेदार कौन है? क्या हम आने वाले टाइम पर अपने बच्चों को जब स्कूल भेजेंगे तो उनकी मौत ही होती रहेगी? ये एक बड़ी लापरवाही के कारण जो मौत हुई, इस पर हम कुछ और भी ग्रामीण जनों से बात करेंगे। यहाँ पर तो श्रेष्ठ मुझे बड़े आप दिख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश प्रजापति है। सर आपका गांव पंचायत है या कहीं आप बाहर से आए? नहीं, हमारा एक गांव पंचायत है और जितना दूर स्कूल है उतना ही दूर का हमारे गांव का बच्चा है। मैं सीधी गया था, सीधी से आया, घर में पानी होनी पिया। पानी पीने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद मेरे को ये पता चला कि बच्चा डूबकर वहाँ मर गया है। हमने आकर देखा तो बच्चे को किनारे लोग निकाल करके और रखे थे, और उसमें क्या देखें, बच्चा तो ख़त्म हो चुका था जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत तो लापरवाह है, गवर्नमेंट और ज़्यादा लापरवाह है, क्योंकि अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं
और ये लोग बच्चे को ढूंढने निकल गए तो बाकी बच्चों का जिम्मेदार कौन होता है? अगर वो कहीं चले जाते कुछ हो जाए। हाँ, अगर मास्टर नहीं, ये तो ढूंढने गए थे रोड तक, माँ बाप तो इतना ढूंढे हैं, पूरा गांव ढूंढा है। इसमें तो मैं सबसे बड़ी लापरवाही गवर्नमेंट की मानता हूँ, और गवर्नमेंट की लापरवाही के साथ साथ इनकी भी है। लेकिन 40 बच्चों में एक बच्चे को ढूंढने जाएगा तो 40 बच्चे कौन संभालेगा? और भी घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। गवर्नमेंट को एक चपरासी, चौकीदार कुछ न कुछ देना चाहिए। शौचालय टूटा है, हम मानते हैं इनकी गलती है, क्योंकि इनको बताना चाहिए, और बता भी चुके हैं। अगर नहीं हो रहा तो लिखित में देना, मौखिक देना चाहिए। इनके पास लिखित में कोई आवेदन नहीं है। हाँ, ये अभी जो मुझे देखने को मिल चाहिए। पा रहा है वो अभी बैकडेट का तैयार किया गया एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है, जहाँ जी। पर 15 तारीख का डेट ये दिखा जी। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट की भी कुछ जवाबदारी होती है, लोगों को भ्रमित ना करे। गवर्नमेंट स्कूल तो खोल दिया, हमारे बच्चे एक एक करके मरते जाएंगे, तो हम क्या गवर्नमेंट का कोई कर्ज तो लगते नहीं है कि हम बच्चा पैदा करते जाओ, मेरा बच्चा मरता जाए। बराबर अगर यही होता रहेगा तो या गवर्नमेंट स्कूल बंद करे या पूरी सुरक्षा दे, शौचालय चालू करे, पानी चालू करे, बोर से दे या बिजली से दे या टैंकर से दे, उसको दे, शौचालय को बराबर चालू करे। शौचालय का संचालन करने वाला कोई नहीं है, बच्चे हैं उनके समझ नहीं है, लेटिंग कर देते हैं, सफा नहीं करते हैं, दूसरा बच्चा जाता है नाक सकेलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। भाई जो बच्चा लेटिंग कर रहा है उसको उसके साथ पानी हो, पानी डाल देगा, कोई देखने वाला हो, बच्चों पानी डालो, वो डाल देगा, लेकिन ये करने वाला कोई नहीं है। शकुंतला साके। आपका ही बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है? बच्चे को पता नहीं सर, हम आए थे, हम और नहीं बता सके, देखी जहाँ नहीं रहन तो नहीं। उ जब बच्चा के हेरा चले हैं सब, तो घर से जाने हम वहाँ चल दे हैं, वहाँ से जब चल दे हैं तो 2-3 बार हेर के गए, तो यहाँ स्कूल में फिर से हम आए तो ओठ में आन जब तो पानी बुझबाजू ऊपर आवे। हम सोचन कि यहाँ लेटरिन बाथरूम है नहीं, तो बच्चा हो मैदान वैदान तो नहीं आवे कि यहाँ आवे तो गढ़ा उड़ा में। और ये 3 बच्चे गा रहे हैं, एक बच्चे हमारा भतीज हैं और 2 बच्चे वो है। फिर क्यों जाते हैं ये बाहर, क्यों जाते हैं? यह साथ में रहे, क्यों जाते हैं बाहर, क्यों जाते हैं? हाँ फिर सुनी, फिर वो गए न तो बुझा के जब पानी आवत रहा तो सल गए हेर के था कि गए नहीं तो कहन शायद गढ़ा उड़ा हम तो नहीं गिराया है। तो ये बताएं लड़कियाँ की ही तर आवर है, यही समय लड़कियाँ की नहीं दिखे हैं। तो जब नहीं दिखे तो फिर गढ़ा हम क्या करें कि बाँस डरवाएं तो हमें फांसी गए। जब फांसी गए तो कहन कि पता नहीं का आया फंसा का नहीं। फिर हमें 3 आदमी कूदबान, भतीजी है लड़कियाँ कूदे तो इनका करंट मारी सी, तुरंत अपन पैर कनिया निकल आए। करंट भी लगा? हाँ, उनमें मोटर डाल रहा है, आए हैं तो मोटर चालू रहा है। फिर एक बाद क्या करन, फिर 3 आदमी घुसे हैं, फिर मिल गया लहाज मगर रोबे मरे लागन सरफ। यहाँ ताला बंद रहता है? हाँ, यहाँ शौचालय ताला बंद रहा है, हमेशा बंद रहता है? हमेशा बंद रहता है कि नहीं, वहाँ दिन तो हम आए हैं तो बंद ही रहा है। यहाँ हेरा आए हैं तो बंद रहा ताला, और हमेशा नहीं बता सकता है कि चालू रहा है, पर उस दिन बंद था? वो दिन बंद रहा है। हाँ। आप गए थे बच्चे को ढूंढने के लिए? अच्छा, पानी के अंदर भी गए थे आप? जी। कहा जा रहा है कि करंट लगा, तो क्या सही है? सर पता नहीं, लेकिन सर मुझे अंदर की तरह खींच रहा था, झन मार रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार साके थे। क्या उम्र है आपकी? मेरी तो 17 है। अच्छा, आप यहीं के ग्रामीण के ही? हाँ जी। क्या नाम है ग्राम पंचायत का? सिपुरबा। अच्छा, सरपंच कौन है यहाँ का? धीरू सिंह चौहान। धीरू सिंह चौहान जी। कभी इस विद्यालय की तरफ वो आते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ की? सर पता नहीं। ये ग्राम पंचायत की सिर्फ एक विद्यालय की बात नहीं है, लगातार मैं बताता चलूँ कि सीधी विकास खंड की नहीं बल्कि पूरे सीधी जिले की मैंने जहाँ तक समीक्षा किया, जहाँ तक मैंने देखा, हर विद्यालय में देखा जाता है कि जब मैं खुद पहुँचता हूँ तो ताला बंद ही मुझे देखने को मिलता है। जहाँ पर जो है 12वीं तक की लड़कियाँ कहीं ना कहीं कुछ पेड़ों का सहारा लेकर टॉयलेट करती हुई नजर आती हैं, उनकी कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं। उसका जिम्मेदार यही टीचर, यही शिक्षक, यही प्रचार, यही हेडमास्टर, यही जिले के कलेक्टर, यही डीओ, सब जिम्मेदार यही है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो हमारी जो बहन है, जो बिटिया है घर की, अगर कहीं जा रही है तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूं कि मैंने भेजा है, लेकिन वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसी प्रशासन की। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार लापरवाही देखी जा रही है। नाम आपका? सत्यनारायण बंसल है सर। आपका पद यहाँ क्या है? प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक है सर। आपके यहाँ से सर एक बच्चे की 21 तारीख को मौत हो गई? 31 तारीख को जी। वो कैसे हुई और कहाँ पर हुई? वो नदी में कुंडा खोदे हैं जिसमें से वहाँ पर हुई है। किस कारण से हुई सर? यहाँ 10:30 बजे विद्यालय लगी, प्रार्थना होने के बाद बच्चा अंदर आया
और उसकी ऑफलाइन हाजिरी हुई। ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन हाजिरी होती है, जो कि ऑनलाइन हाजिरी लगा करके मैडम जी और मेरे पास आई तो बच्चे बाहर निकले तो इसके बाद बोले कि शौचालय गए हैं। तो मैडम बोली कि अंशु नहीं है। तो हम कहें कि देखिए शौचालय में देखे तो नहीं थे। तो जो लड़का था बाहर गया था और साथ में रामदयाल साकेत, तो उससे पूछे तो बोले कि घर तरफ भाग गया है। इसके बाद उनके पिताजी के पास हम फ़ोन लगाए, बोले क्या अंशु गया है? तो क्या नहीं गया है। तो हम कहें ढूंढिए, हम भी ढूंढ रहे हैं। फिर वो मैडम भी ढूंढी, हम भी ढूंढे, और ढूंढने के बाद काफ़ी जब नहीं मिला तो फिर लोग साथ नाले में देख गए तो उनके चाचा लाला साकेत जो आए। उनके पिताजी यहीं पर मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि शौचालय के लिए लड़का गया हुआ था। तो शौचालय क्या आपके परिसर में मौजूद नहीं है? शौचालय देख रहे हैं कि शौचालय खराब है परिसर के अंदर। कितने सालों से ऐसा शौचालय है आपका? अब तो मैं भी प्रभार में आया हूँ अगस्त से, बहुत मतलब 5 पहले से तोड़ फोड़ हो गया। 2 बार मतलब इसके ताला टूट गया है, चोरी कर गए थे और तोड़ फोड़ किए थे शौचालय। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 59 बच्चे थे, अब 58 हैं। 58 बच्चे हैं और आपके यहाँ आज भी टॉयलेट मौजूद नहीं है। ये शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? शौचालय के लिए शौचालय में जाते हैं। एक शौचालय है, एक टूट गया है। तो फिर वो लड़का क्यों शौचालय में नहीं गया? वही तो बात है कि शौचालय में जाते हैं बच्चे, शौचालय में गए हैं। ताला लगा रहता है ऐसा पता चल रहा नहीं, है? ऐसा नहीं है। रीजन भी यही आपके सामने रीजन खुला है, ताला खुला है, रोज खुला रहता है। और ताला जब शौचालय है, एक बालिका शौचालय है, तो उसको खोलने में बंद करने में क्या दिक्कत? आपके शौचालय में पानी नहीं आता तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हैंडपंप का पानी है, बाल्टी में रखा रहता है हमेशा वहाँ। आज तो मुझे बाल्टी में कोई पानी देखने को नहीं मिल रहा। अभी पानी ये ले लिए हैं, पोताई के लिए हैं। अभी जो पोताई वाले हैं तो वो बाल्टी ले लिए हैं। इनसे पूछे बच्चों से, बाल्टी में पानी वहाँ जग रखा रहता है। यहाँ अपने जो भी परिजन होते हैं उनके द्वारा बच्चों को यहाँ इसलिए भेजा जाता है ताकि वो पढ़ सकें। क्या इसका कोई गार्जियन नहीं है इस विद्यालय का कि बच्चे कहीं भी घूम रहे हैं और इस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चे गार्जियन हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग बच्चों को घर मतलब विद्यालय के अंदर रहते हैं, टाइम से छुट्टी देते हैं। जब टाइम होता है तो उनको जब घर चले जाते तब वो लापरवाही से ये मौत हुई। कौन है जिम्मेदार इसका? अगला बच्चा अब तक ही आज फिर से यहाँ पर इतने सारे लड़के मौजूद हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी पूरी टीचर का है, टीचर जिम्मेदार है। आप इतनी लापरवाही कैसे बरत रहे हैं सर? कैसे? नहीं, लापरवाही कहाँ हुई? लापरवाही तो हुई नहीं है। तो फिर बच्चा कैसे पहुंचा सर नदी तक? भाई अचानक वो बच्चा चला गया, वो लापरवाही से थोड़ी गया है। अब मैडम के क्लास का बच्चा है, बच्चा बोला मतलब मैडम रजिस्टर यहाँ देने चली आई तो वो बाहर निकल गया बच्चा। अब मैडम का कहना कि वो शौचालय में गया है। तो आपका कहना ये है कि मैं इनको पकड़ नहीं सकता, मैं इनको रख नहीं सकता? रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं। ऐसी बात फिर आप क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं हो रही है। जो अचानक बच्चा वो बाहर चला गया, वो बाहर ही शौचालय में गया। उनका कहने का मतलब मैडम जी के शौचालय में गया। का जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? कौन है इसका जिम्मेदार सर? अगला बच्चा आपके यहाँ से फिर से ऐसे चला जाएगा तो फिर यही कहेंगे कि मर गया वो। ऐसा कैसे चले जाएगा तो सर? ऐसा नहीं होगा। वो चला गया तो क्या मतलब हर दम में यही होगा? ऐसा नहीं होगा। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ सर? कोई अचानक चला गया, अपना बच्चा खो गया सिर्फ आपके लापरवाही के कारण। नहीं, लापरवाही कहाँ हुई है सर? लापरवाही नहीं हुई। बच्चा बाहर निकल रहा है, शौचालय के लिए निकल रहा है। अब शौचालय के लिए जा रहा है, अब शौचालय से वो कहीं बाहर चला गया तो क्या? शौचालय नहीं है तभी तो वो बाहर गया सर। अब आप देखिए ना, शौचालय की स्थिति देखिए, टूटा हुआ है। एक शौचालय है, शौचालय में जा रहे हैं। तो हमेशा बच्चे शौचालय में जाते हैं। आपके पास जो शौचालय टूटा हुआ है सर, इसका जिम्मेदार कौन है सर? क्या आपने कभी सूचित किया सर? हाँ, सूचित किया है, सूचित है। अब जनशिक्षक महोदय हमारे लिख कर ले गए हैं कि शौचालय हमारा खराब है। 1-2 बार हमने मतलब पुलिस में रिपोर्ट भी इसकी की है कि हमारा ताला टूट जाता है, शौचालय जाता है। जो शौचालय वहाँ पत्थर फेंकते हैं, जब हम लोगों के चले जाने पर वहाँ काफ़ी पत्थर फेंकते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन माने सर? किसको माने सर? भाई जिम्मेवारी हमारी जब तक है तो हमारी ही जिम्मेदारी। बच्चों की जवाबदारी मेरी है, हम उनको बच्चों के जवाबदारी लेते हैं। तो ये जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन? भाई वो तो अचानक वो चला गया बच्चा, तो उसका जिम्मेवारी के क्या है भाई? हमारे सामने हम तो यहाँ बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, हाजिरी ले रहे थे, तब इसी बीच में निकल गया बच्चा अचानक। तो सर मैं पूछ रहा हूँ, बार बार एक ही सवाल कर रहा हूँ सर, जिम्मेदार कौन है सर? अब बाहर निकल गया तो उसकी जिम्मेवारी अब हम मतलब ग्राउंड से बाहर बिल्कुल है, जिम्मेवारी है। कोई आकस्मिक घटना हो जाए, जिम्मेवारी क्यों नहीं है? हमारी जिम्मेवारी है। मैडम नाम आपका? झुलेसरी बोपचे सर।
अच्छा, ये कौन सी विद्यालय है? शासकीय प्राथमिक शाला शिवपुरवा उत्तर। कितने बच्चे हैं यहाँ? 59 सर। यहाँ जो है छात्रा कितनी होंगी लगभग, लड़कियों की संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है सर। ज़्यादा है लगभग? मैं 5वीं का बता सकती हूँ। 5वीं में 3 लड़के हैं, 11 में और 8 लड़कियाँ हैं। जिस क्लास की वो बच्चा जो मरा है वो कौन सी क्लास में था? वो 3री क्लास में था सर। 3री से 5वीं तक की मैथ क्लास टीचर हूँ। अच्छा, आप ही हैं? हाँ सर। तो ये किसकी लापरवाही से उसकी मौत हुई? सर बच्चे, मैं अटेंडेंस ले रही थी, बच्चे बोले कि मैडम बाहर जाना है, तो मैं बोली कि अभी बेटा 5 मिनट हुआ स्कूल से आए हो, बैठ जाओ, मैं रजिस्टर पहुंचा के आ रही हूँ। बस सर को रजिस्टर देने गई कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगा, उसी बीच में बच्चे भाग गए। मैं क्लास में आई तो बच्चों से पूछी कि बच्चा कहाँ गया, तो बोले लेटरिन गया। तो मैं बोलती सर वो अंशु बिना बताए भाग गया। तो मैडम सर बोले कि मैडम लेटरिन में देख लीजिए। लेटरिन में देखे नहीं दिखा। उधर से 2 बच्चे आ रहे थे, हम पूछे कि तुम्हारे साथ गया, तो बच्चा कहाँ है बताइए। वो नहीं बताया। तो उन्हीं की जिनका भाई खत्म है उन्हीं की बहन 5वीं क्लास में खुशी सा के उनको बोले चलो बेटा घर तरफ गया, तो घर तरफ हमारी चले गई। तो पूरा मोहल्ला ढूंढ डाली सर, तो नहीं मिले। फिर सर को तुरंत बताई तो सर उनके पापा मम्मी को फ़ोन करे। बच्चे की बॉडी कितने बजे मिली? 1:45 बजे करीब। 2 बजे के आसपास। मैडम इस मौत का जिम्मेदार हम किसे माने? सर क्या बताएं, किसे कहेंगे? मैडम आपके विद्यालय में जो है शौचालय नहीं है, टूटा हुआ शौचालय है, आपके द्वारा खुद भी बताया जा रहा है, हमने खुद भी देखा। तो इस पर अभी तक इस शौचालय बनवाया क्यों नहीं गया? क्या एक जिंदगी से बढ़कर शौचालय है कि नहीं बनवा पा रहे आप लोग? कौन है इसका हेडमास्टर? कौन है मैडम यहाँ का? यहाँ पंसल सर हैं सर। अच्छा, वो कहाँ है? वही है। अच्छा, वही है। हाँ सर जी। तो यहाँ पर ये लापरवाही हो रही, आप कहाँ जाती है मैडम? अभी टॉयलेट आप लोगों की व्यवस्था क्या है? यहाँ महिलाओं के टॉयलेट के लिए क्या व्यवस्था है? सर हो गए वही बाथरूम यूज़ करते हैं। कैसे? जब बच्चे नहीं जा पा रहे तो आप लोग कहाँ जाते हैं? मैं आप लोगों को और भी खबरों को लेकर के इस चर्चा होगी कलेक्टर से, और मैं बात करूंगा डीओ से कि आखिर में इसका जिम्मेदार कौन, और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कैसे। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई मर जाता है उस टाइम पर 4 दिन के लिए सभी विद्यालय के ताले खुल जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर ताले फिर से बंद हो जाते हैं और ताला ही लटकता दिखता है। हर विद्यालय की बात करो, ना कि एक विद्यालय की। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज़ पर, फिर और बड़ी खबरों को लेकर के चर्चा होगी और चलते हैं कलेक्टर के पास, बात करते हैं पूरे इस मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।